देखिए, अज्ञानता के कारण सारा दुख, सारा पीड़ा, सारी जीवन, सारी जिंदगी, और यही एक जिंदगी, यही एक जीवन नहीं, पिछले करोड़ों करोड़ों जन्मों में जो जीवन मिली, जो जिंदगी मिला, उसमें पीड़ा ही पीड़ा, दर्द ही दर्द मिली है। और इस जीवन में भी पीड़ा ही पीड़ा, दर्द ही दर्द है। और इसका कारण बस अज्ञानता है। अज्ञानता के कारण जैसे एक कुत्ता दर्पण को देखा, आईने को देखा, तो उसमें कुत्ता नजर आया। तो एक कुत्ता एक कुत्ते को देखकर भूकना शुरू करता है। तो उसने जैसे ही देखा वैसे ही भूकना शुरू कर दिया। तो इधर से ये भूक लिया, उसी की आवाज़ उसी को वापस सुनाई दिया, मगर वो पहचान नहीं सका कि मेरी अपनी आवाज़ है। बस ये समझा कि मेरे जवाब में उसने भी जवाब दिया है। तो ये लगातार भूकना शुरू कर दिया। अब वो समझ रहा है कि उस आईने के अंदर से कुत्ता हमें भूक रहा है, तो ये भी भूक रहा है। तो इस तरह से वो भूखते 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 खून फेंक कर मर गया, खून फेंक करके मर गया। ये नहीं जान सका कि वहां पर कोई कुत्ता नहीं है, मेरी अक्स, मेरी परछाई, मेरी ही प्रतिबिंब है, और मैं ही अपने अक्स, परछाई, प्रतिबिंब को भूक रहा हूं। तो कुत्ता एक जानवर है जानवर को ज्ञान नहीं है। तो इस तरह से वो भुगते 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 खून फेंक करके मर गया। तो किससे लड़ा? अपने परछाई से, अपनी अक्स, अपने प्रतिबिंब से, अपने ही छाया से लड़ा। जबकि वहां पर न कोई कुत्ता था, न कोई कुत्ता है, और ये अपनी ही आवाज को पहचान नहीं सका कि मेरी ही आवाज है और ये मैं ही भूखता हूं, सामने तो कोई कुत्ता नहीं है। तो अज्ञानता के कारण उसकी जान चली गई। अगर उसे ज्ञान हो जाता तो फिर वो भूखता नहीं। इसी तरह से एक आदमी सुबह से तालाब में कूद रहा है और क्या जाने क्या खोज रहा है, फिर वापस आकर बैठ जा रहा है। तो वहाँ से एक राहगीर गुजरा तो देखा कि आदमी तालाब में कूद कर क्या तलाश किया और खाली हाथ आ गया। पूछा तो उसने कहा कि आपको क्यों बताने जाऊं? बोला अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं है, मैं जा रहा हूँ। वो चला गया। शाम को आया तो देखा कि फिर वही तालाब में कूद कर ढूंढ रहा है। तो पूछा कि अरे भाई, सुबह से शाम हो गई, क्या गुम हो गया है तालाब के अंदर जो अभी तक नहीं मिला? तो इतना थक चुका था, इतना थक चुका था कि बोला कि देखिए, सुबह में तो हम नहीं बोले, इसलिए डर से नहीं बोले कि शायद आप भी उसमें हिस्सेदार बन जाएंगे, मगर सुबह से हमें एक नौलखा हार तालाब में गिरी हुई है, उसी को निकालने के लिए हम जा रहे हैं। और पानी थीर हो जाएगी तो देखिएगा, उसमें दिखाई देगा। तो पानी जब थीर हो गई, तो स्थिर हो गई, तो नौलखा हार दिखाई देने लगा। बोला देखिए, वो नौलखा हार देख रहे हैं ना, वही निकाल रहा हूँ सुबह से। तो उस आदमी की नज़र अचानक पेड़ पर पड़ गई, और पेड़ पर नौलखा हार कोई परिंदा ला करके रख दिया था, और उसका अक्स उसे पानी के अंदर, तालाब के अंदर दिखाई देती थी। तो उसने कहा अरे बेवकूफ़, क़यामत तक तुम तालाब में
उस नौलखे हार को नहीं खोज सकोगे, इसलिए कि नौलखा हार तालाब में नहीं है। वो देखो पेड़ के ऊपर कोई परिंदा ला कर रख दिया है। अब ये देखा तो बोला अजीब बात है, हम परछाई के पीछे, साया शैडो के पीछे दिन भर थे और सच्चाई जो है, हकीकत जो वहाँ पर है। तो फिर वापस जा करके वो पेड़ पर चढ़ करके उस नौलखे हार को लाया। इसे जब समझ में आ गया, सच्चाई दिखाई दे दिया, सच को देख लिया, तो सच की तरफ चला गया। वह नाक्स की तरफ, परछाई की तरफ, प्रतिबिंब की तरफ जा रहा था। तो सुबह से शाम तक परेशान क्यों था वो? इसलिए कि वो सच्चाई की तरफ नहीं जा रहा था, उसके विपरीत, उसका उल्टा अक्स परछाई की तरफ जा रहा था, जो कभी उसको मिलता नहीं, जो कभी उसको मिलता नहीं। इसी तरह कुत्ते की भी हाल थी, वो भी सच्चाई की तरफ नहीं बल्कि परछाई की तरफ गया था। तो इसी तरह से अज्ञानता जो है, आज कलयुग का दौर है, सतयुग तो है नहीं, द्वापर तो है नहीं, त्रेता तो है नहीं। तो आज कलयुग के दौर में कहाँ ज्ञानी है और कौन ज्ञानी है? सब अज्ञानी है, सब मूर्ख है। कलयुग का दौर है, झूठ बेईमानी 420 का दौर है। इसमें कौन सच्चा है? कोई सच्चा नहीं है। जो सच्चा नहीं हो ज्ञानी नहीं, कि कोई झूठा ज्ञानी हो नहीं सकता। झूठा ज्ञानी हो नहीं सकता, सच्चा ही ज्ञानी हो सकता है। तो झूठा कभी ज्ञानी नहीं हो सकता, अगर होगा भी तो झूठे ज्ञान का ज्ञानी होगा, सच्चे ज्ञान का सच्चा ज्ञानी नहीं होगा जो झूठा होगा। तो हमें बड़ी दुख होती है, हमें बड़ी तकलीफ होती है देख करके बड़े बड़े साधु सन्यासियों को, बड़ा बड़ा जटा, बड़े बड़े नाखून, साधना में, तपस्या में, ध्यान में लगे हुए। और एक दो दिन, महीने भर की बात नहीं, वर्षों वर्षों से, वर्षों वर्षों से, एक दो दिन महीने भर की बात नहीं, वर्षों वर्षों से कोई एक पैर पर खड़ा है तो कोई सर के बल खड़ा है, कोई 50 केजी का जटा सर पर ढो रहा है, किसी के नाखून पेड़ की तरह हो गई है। तो ये सब जो कर रहे हैं, किसको दुख दे रहे हैं? अपने आप को, अपने शरीर को, अपने जिस्म को। अब ये अपने आप को, अपने शरीर को, अपने जिस्म को दुख दे रहे हैं, तकलीफ दे रहे हैं, पीड़ा दे रहे हैं। किस लिए? ईश्वर को पाने के लिए, खुदा को पाने के लिए नहीं, शक्ति को पाने के लिए, नाम को पाने के लिए। संसार को छोड़ दिए, संसार को त्याग दिए, अब संसार से नाम चाहते हैं, संसार से यश चाहते हैं, संसार को मनवाना चाहते हैं। तो संसार को छोड़ दिए मगर संसार को जाने नहीं। अगर संसार को जानते तो संसार के तरफ मुंह नहीं करते, संसार की तरफ पीठ करते, क्योंकि संसार तो है नहीं, संसार तो है नहीं। तो नहीं ज्ञान होने की वजह से आज बड़े बड़े साधु सन्यासियों को हम देख रहे हैं, हमें बहुत दुख होती है, बहुत पीड़ा होता है। उनका वेशभूषा देख करके, उनका चाल ढाल, उनका रंग ढंग देख करके, उनका कठोरता, हठ योगी कठोरता देख करके हमें बहुत दुख होती है, बहुत तकलीफ होती है, बहुत पीड़ा होता है। और उन लोगों को हम समझा नहीं सकते, वो लोग समझ नहीं सकते। ये सब करके ईश्वर को कोई नहीं पा सकता, और न पाया है। ये सब करके कोई ईश्वर को नहीं पा सकता और न पाया है, क्योंकि ईश्वर को तो पाने के सवाल ही नहीं है, ईश्वर के पास जाने की तो सवाल ही नहीं है। ईश्वर कहीं दूसरे जगह पर है नहीं और ईश्वर कहीं और है नहीं। तुम ही ईश्वर हो, तुम ही परमात्मा हो, तुम ही भगवान हो। और जब तुम ही ईश्वर, तुम ही परमात्मा, तुम ही भगवान हो, तो भगवान को क्या करना है, ईश्वर को क्या करना है, परमात्मा को क्या करना है? साधना, तपस्या, ध्यान,
पूजा पाठ यज्ञ हवन ये ईश्वर करेगा, ये भगवान करेगा, ये परमात्मा करेगा, तो फिर वो ईश्वर कहाँ से हुआ, फिर वो भगवान कहाँ से हुआ, फिर वो परमात्मा कहाँ से हुआ। तो खुद को नहीं जानने की वजह से कि मैं ईश्वर हूँ, शिवोहम 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 अहम ब्रह्मास्मि, नहीं जानने की वजह से स्वयं को, खुद को नहीं जानने की वजह से खुद को सता रहे, स्वयं को सता रहे, ईश्वर को ही सता रहे, भगवान को ही सता रहे, परमात्मा को ही सता रहे, जबकि वो स्वयं नारायण है, ईश्वर है, परमात्मा है, भगवान है, खुदा है। और ये सब करके स्वयं को दंड दे रहे हैं, सजा दे रहे हैं। ईश्वर कभी सजा भुगतेगा, दंड भुगतेगा। ईश्वर ने तो पाप नहीं किया, भगवान ने तो पाप नहीं किया। फिर वो कुंभ के मेले में जाकर गंगा स्नान करके अपना पाप क्यों धोएगा, वो तो पापी है ही नहीं। मगर आज सारे साधु सन्यासी अपने पिछले जन्मों का पाप धोने के लिए गंगा में स्नान किए। वो पापी है नहीं, परमात्मा है, परमेश्वर है, ईश्वर है, भगवान है, फिर वो पाप को धोने क्यों जा रहे। तो जितने साधु सन्यासी आज महाकुंभ में स्नान करने गए हैं, इनको देखिए तो, इनको देखिए तो कितना कठोर साधना तपस्या करके क्या पा लिए ईश्वर को। ईश्वर को कभी नहीं पा सकते, वो तो स्वयं ईश्वर है, पाने का सवाल कहाँ से। स्वयं भगवान, स्वयं नारायण है, पाने का सवाल कहाँ से। हाँ, नहीं पहचानने की वजह से स्वयं को खो दिए, नहीं जानने की वजह से स्वयं को खो दिए। और ये सब करके कुछ शक्ति मिल जाएगी, कुछ सिद्धि मिल जाएगी, और वही शक्ति सिद्धि देखा करके संसार से कुछ यश नाम पालेंगे। इससे क्या होगा। और संसार है नहीं, संसार देगा क्या, संसार से मिला है किसको, है नहीं जो क्या देगा। संसार है नहीं, माया जो है नहीं वो संसार है, तो जो है नहीं वो देगा क्या। वैसे ही कुत्ते की तरह अक्स से, परछाई से, प्रतिबिंब से लड़ते लड़ते मर गया, जो कि है ही नहीं, जो कि है ही नहीं। इसी तरह से हमें बहुत दुख होता है। अभी हम जितने साधु सन्यासियों को देखते हैं, बस हम तो भाई यही कहेंगे कि देखो अब तक जो तुम लोगों ने किया ये सब छोड़ दो, जो कुछ तुम लोगों ने किया सब छोड़ दो, सर मुंडवा लो। साधारण मनुष्य जैसे संसार में जी रहा है, खा रहा पी रहा है, कोई वेशभूषा नहीं, कोई तिलक, कोई जटा, कोई त्रिशूल नहीं, कोई सिद्धि, कोई साधना, कोई तपस्या नहीं। सहजी मिले अविनाशी, न चाहिए कोई दिया, न चाहिए कोई बाती। निर्मल मन मोह सहजी पाए, छल कपट मोह तनिक न भाए। हृदय ऐसा कीजिए जैसे गंगा नीर, हरि आप ही पीछे पड़े कहत कबीर 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 कबीर। अब ये तीन जो पंथी हमने कही है, अब चाहे जितने मोटे किताब पढ़ ले, ग्रंथ पढ़ ले, शास्त्र पढ़ ले, वेद पुराण कुरान पढ़ ले, ये सब का निचोड़ है, ये सब का निचोड़, सबका सार है। अब देखिए, सदगुरु जो होते हैं, सच्चे गुरु जो होते हैं, समय के महापुरुष जो होते हैं, सब अपने अपने ढंग में, अपने अपने तरीके से, अपने अपने दौर में जो करते हैं, मगर वो करते क्या है, अपने लिए करते, समाज के लिए, मजहब के लिए, धर्म के लिए, किसी पंथ बनाने के लिए नहीं करते। तो देखिए 1,24,000 पैगंबर, जिसमें से राम भी थे, कृष्ण भी थे, महावीर भी थे, बुद्ध भी थे, कबीर भी थे, ये सब पैगंबर अवतार थे। तो ये लोग जब थे तो उनके दौर की, उनके ज़माने की जो प्रकृति थी, जो नेचर था, जो कुदरत था, और जो मनुष्य पैदा होते थे, जो शरीर पैदा होती थी, उनके कोई भी एक्टिव चक्र नहीं होता था। सबको साधना करके, तपस्या करके, ध्यान करके चक्रों को जागरूक करना पड़ता था। तो अभी जो दौर का है, इस दौर का जो बात है,
ये तो काफ़ी तरक्की का दौर है, काफ़ी विकास का दौर है, काफ़ी तरक्की काफ़ी विकास किया है, शारीरिक तौर पर भी और आध्यात्मिक तौर पर भी, भौतिक तौर पर भी और रूहानियत तौर पर भी दोनों तरह से विकास हुई है, दोनों तरह से तरक्की हुई है। तो जैसे मोहम्मद के आने के बाद अब कोई भी किताब नहीं चलेगी, कोई भी ग्रंथ, कोई भी शास्त्र, कोई भी मजहब नहीं चलेगी। ये हकीकत, ये सच है। क्योंकि अब यहाँ से जो चलेगा वो मोहम्मद का ही चलेगा। एक ही धर्म, एक ही मजहब, एक ही किताब, इस्लाम का। तब इस्लाम धर्म, इस्लाम मजहब जो है, इसके विरुद्ध में बहुत से मजहब, बहुत से धर्म हैं। समझते हैं कि इस्लाम एक नया धर्म है, एक नया मजहब है। ठीक है, ठीक है, इस्लाम एक नया धर्म, एक नया मजहब है, मगर नए की ज़रूरत है, पुराने की कोई ज़रूरत नहीं है। पुराने दौर के लिए पुराना मजहब ठीक था, पुराने दौर के पुराना महापुरुष ठीक थे, पुराने पैगंबर अवतार ठीक थे। अब आज के युग में, आधुनिक युग में, नया दौर में, जैसे पहले घोड़ा गाड़ी चलती थी, आज तो घोड़ा गाड़ी नहीं चलती है। आज जो चल रही है दौर में, देख ही रहे ना, रोड पर, रास्ते पर। पहले झोपड़ियाँ होती थी, आज बिल्डिंग हो रही है, वो भी 100-100 तल्ला, 50-50 तल्ला। तो आज का दौर जो है, भौतिक दौर, कितना विकास किया है, ऐसे ही आध्यात्मिक में भी विकास हुई है, तरक्की हुई है। अब इसमें देखिए, मैं भी थोड़ा अज्ञानता में पड़ा था, मैं भी थोड़ा अज्ञान में डूबा हुआ था। क्योंकि शुरू शुरू में अज्ञानता होती है, शुरू शुरू में अज्ञान होता है, और अज्ञानता के कारण ही मुझे बहुत कष्ट उठानी पड़ी, बहुत दुख दर्द तकलीफ से, बहुत पीड़ाओं से गुजरना पड़ा, आग के दरिया से गुजरनी पड़ी, कांटों के झाड़ियों से गुजरना पड़ा, मौत से, क़यामत से लड़नी पड़ी, बहुत कुछ करनी पड़ा। मगर ये सब कुछ करने के बाद ईश्वर तो नहीं मिला, खुदा तो नहीं मिला। कुछ शक्ति मिली, कुछ पावर, कुछ ऊर्जा मिला, जिससे लोगों को हम डरा सकते थे, लोगों को हम डरवा सकते थे, लोगों से हम ठग सकते थे, कुछ पैसा, कुछ रुतबा, कुछ नाम कमा सकते थे। मगर हमें तो ईश्वर को पाना था, खुदा को पाना था। और हमने देखा कि समाज जो है, संसार जो है, ये हमें क्या देगा? इसके पास है ही क्या? ये हमें क्या देगा? इसके पास है क्या? हमें खुदा चाहिए, हम खुदा को चाहते हैं, और जो हमें खुदा दिला दे, जो हमें खुदा से मिला दे। तब इसी की खोज में थे कि जो हमें खुदा दिला दे, जो हमें खुदा से मिला दे। मगर किसी को तो खुदा नहीं मिला है, किसी ने तो खुदा को नहीं पाया। तो जब वही खुद नहीं पाया तो हमें क्या मिलाएगा? उसी को खुदा खुद नहीं मिला तो हमसे क्या खुदा को मिलाएगा? तो बहुत से बाबाओं के पास, साधु सन्यासियों के पास भटके हम भी। बाद में स्वयं को, खुद को जब जाने, पहचाने कि मैं ही तो भगवान हूँ, मैं ही तो ईश्वर हूँ, मैं ही तो खुदा हूँ, तो हैरान हो गए, हैरान हो गए कि मैं ईश्वर को खोज जाता, भगवान को खोज जाता, खुदा को खोज जाता, जबकि मैं ही ईश्वर, मैं ही भगवान, मैं ही खुदा था। पहचानता नहीं था, जानता नहीं था। और इसी के कारण हमें इतने दुख उठाए, इतने पीड़ा, इतना तकलीफ, इतने झंझट मोल लिए। सिर्फ खुद को नहीं जानने की वजह से, खुद को नहीं पहचानने की वजह से। और जैसे ही खुद को पहचान लिए, खुद को जान लिए, अब तो हम नारायण है, अब तो ईश्वर है, अब तो परमात्मा है, अब तो खुदा है। और खुदा को क्या करना है, ईश्वर को क्या करना है, परमात्मा को क्या करना है, नारायण को क्या करना है? ये पूरा ब्रह्मांड हमारा ही किया हुआ है, ये पूरी कायनात हमारी बनाई हुई है। अब हम एक झोपड़ी बनाए, एक घर बनाए, ये सूरज, ये चांद, ये ज़मीन, ये आसमान, ये धरती, आकाश, ये नदी, ये दरिया, ये समुंदर, ये आबशार, ये फूल, ये कलियाँ, ये कांटे, जितने प्राणी, जितने जीव, ये सब हमारा बनाया हुआ है, हमने बनाया है। इतना बना करके हमें और बनाना पड़ेगा, इतना बनाने के बाद हमें और बनाना पड़ेगा। और अभी एक ऐसी सिस्टम है कि मुझे बनाना नहीं पड़ता, बल्कि अपने से सब बनेगा। ये सिस्टम में आ गया। पहले तो हमें बनाना पड़ा, पहले तो हमने बनाया।
वो सिस्टम नहीं थी, मगर ऐसा सिस्टम हमने कर दिया कि अब अपने से बनेगा, बनाना नहीं पड़ेगा। अपने से बनेगा, बनाना नहीं पड़ेगा। एक सिस्टम तैयार हो गया। और उस सिस्टम की वजह से पैदा होना, बनना कभी बंद नहीं होगा। ये चलता रहेगा, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, इसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी बनाने की जरूरत नहीं है। एक सिस्टम से चल रहा है, सिस्टम से बन रहा है। पहले हमसे बना, पहले हमने बनाया, अब एक सिस्टम बनाकर छोड़ दिए जिससे चलता रहेगा, बनता रहेगा। तो अब हम और क्या बनाए? घर बनाए अपने लिए, महल बनाए अपने लिए, इतना बड़ा संसार बना लिए, और फिर हम बनाए। ये जब ज्ञान हो गया, ये जब बोध हो गया, तो हम छोड़कर बैठ गए। अब जो बनाए हैं, और जो बना है, या जो बनता है, बस हम इसी को देखते रहते हैं, बस इसी को देखते रहते हैं। हालांकि इतना गौर से डूब कर खोकर नहीं देखते हैं, क्योंकि ये सब धोखा है, माया है, झूठ है। जैसे सिनेमा है, नाटक है, ऐसे ही ये सब है। असल तो मैं हूँ, देखने वाला, दिखाई देने वाला नहीं। जैसे कुत्ता असल में था, आईने में दिखाई देने वाला कुत्ता, वो तो परछाई थी ना। ये सारा संसार एक आईना, एक दर्पण है, जिसमें मैं ही मैं नजर आता हूँ, मैं ही अपने आप को देखता हूँ। मगर फिर भी हम आईने में अपने आप को देख करके अगर समझ ले, तो उसी कुत्ते की तरह मेरा हाल हो जाएगा, वही नौलखे हाल वाले की तरह मेरा हाल हो जाएगा। तो मैं खुद को पहचान गया, खुद को जान गया। अब मैं अपने आप को देखता हूँ, अपने आप को देखता हूँ, अपने ही से खुद को देखता हूँ। अब मुझे आईने में देखने की जरूरत नहीं पड़ती, अक्स में परछाई में झांकने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये मुझे ज्ञान होते 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 मेरी पूरी जिंदगी गुजर गई। और ये कौन जिंदगी, कौन जीवन गुजरी? ये शरीर की शारीरिक, जिस्म की जिस्मानी। मेरी तो कोई जीवन, कोई जिंदगी नहीं है, मेरी तो कोई जन्म, कोई मृत्यु नहीं है, मेरा तो कोई शरीर, मेरा तो कोई आत्मा, मेरा तो कोई परमात्मा नहीं है। मैं तो खुद हूँ, और खुद ही हूँ, खुद हूँ, खुद ही हूँ। और मेरी परछाई भी नहीं है, प्रतिबिंब भी नहीं है, अक्स भी नहीं है, क्योंकि मेरा कोई दर्पण, मेरा कोई आईना नहीं है। अगर मेरी परछाई, मेरी प्रतिबिंब, मेरी दर्पण है, मेरा बनाया हुआ माया है, तो गलत है, क्योंकि मैं सपना देख रहा हूँ, मैं सोया हुआ हूँ। अगर मैं सोया नहीं हूँ, सपना नहीं दिख रहा हूँ, तो मैं ही दिखाई दूंगा, खुद को मैं ही देखूंगा, और आईने के जरिए नहीं, दर्पण के जरिए नहीं, स्वयं अपनी आंखों से। और मैं देखता हूँ, स्वयं अपनी आंखों से अपने आप को देखता हूँ, और अपने आंखों में ही देखता हूँ, दर्पण के जरिए, आईने के जरिए नहीं। अपने आंख से अपने आंखों में देखता हूँ, बिना आईने के, बिना दर्पण के, क्योंकि वो चीज़ आईने में नजर नहीं आएगा, दर्पण में नजर नहीं आएगा। आंख बंद करता हूँ, और अपनी ही आंख में, अपनी ही आंख में, अपनी ही आंख से अपने आप को देखता हूँ, अपनी ही आंख से, अपनी ही आंख में अपने आप को देखता हूँ। बाहर नहीं, बाहर नहीं, अपने अंदर, अपने भीतर। वो मैं हूँ, वो मैं हूँ। और प्रकाश है, पूरी पुतली मेरी जो काली है, वो रोशनी से हीरे की तरह भर जाती है। आंख बंद करते हैं, पूरा काली पुतली जो है, हीरे की तरह रोशनी से भर जाती है, नूर से भर जाती है। और मैं सुबह को जब आँख खुलती है तो मैं देखता हूँ, और रात को जब आँख बंद होती है तो मैं देखता हूँ, और उसी में मैं विलीन हो जाता हूँ। रात भर उसी में विलीन रहता हूँ, और सुबह सुबह उसी में से शरीर में वापस आता हूँ। तो मैं अपना वजूद को, अपना रूप को अपने ही भीतर, अपने आँख में, अपने ही आँख में, अपने ही आँख से मैं देखता हूँ। ये सुनकर आपको हैरानी होगी ना, आईना नहीं है। सुबह सुबह उठता हूँ, आँख खुलती है, पलक नहीं खुलती, आँख खुलती है, नींद टूटती है, और मैं देखता हूँ मेरी काली पुतली पूरा गोल रोशनी से हीरे के जैसा चमक रही है। अभी काली पुतली नजर नहीं आती, घंटे भर, आधा घंटा बंद रहती है आँख, पलक खुलती नहीं है, लाख कोशिश करूँ नहीं खुलेगी।
और धीरे 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 ये काली पुतली नजर आने लगेगी, तब आँख खुलेगी। ऐसे ही रात को सोते वक्त जब वो आँख में नजर आने लगती है तो मैं धीरे 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 5-10 मिनट में मैं विलीन हो जाता हूँ अपने आप में। तो मैं हर सुबह हर शाम को तो मैं देखता हूँ और दिन भर उसी में डूबा हुआ खोया हुआ रहता हूँ। तो मैं औरों को भी जानता हूँ कि वो भी परमात्मा ही है, वो भी मैं ही हूँ, वो भी भगवान ही है, वो भी मैं ही हूँ। और मैं वहाँ अपने आप को दुखी देखता हूँ। कोई एक पैर पर खड़ा है, कोई जटा बढ़ाकर खड़ा है, कोई नाखून बढ़ाकर खड़ा है, कोई कांटों पर सोया हुआ है। उस जगह पर मैं अपने आप को देखता हूँ, वहाँ मैं खुद होता हूँ, मगर वो लोग अज्ञानता के कारण अपने आप को सताते, मुझे ही सताते, मुझे ही सताते। कांटों पर लिटाकर, एक पैर पे खड़ा करके, भूखे रह करके, लाशों को खा करके, अपना पिंड दान करके, ये सब करके वो स्वयं को नहीं बल्कि नारायण को, ये हक नहीं है उनको, ये हक नहीं है उनका। अगर मैं खड़ा हो जाऊँ और कहूँ कि ये सब क्या तुम करते हो, तुम हो ही कहाँ, तो फिर ये सब क्यों है? मैं हूँ और मैं ये सब नहीं देखता हूँ। देखो मैं कैसे साधारण हूँ, सरल, सहज, आसान। मैंने भी कभी इस अज्ञानता में, जहालत में डूबा हुआ था। मुझे भी ये अज्ञानता, ये जहालत घेर कर रखी थी, जिसमें मुझे बहुत पीड़ा हुआ, बहुत दर्द हुई। एक जगह बैठ करके सड़ा सड़ा खाना खाना, कपड़ा नहीं पहनना, फटा पुराना कपड़ा पहनना, नहाना नहीं, बाल कटाना नहीं, कहीं आना जाना नहीं, कुछ अच्छा खाना, कुछ अच्छा पहनना, कुछ अच्छे जगह पर जाना नहीं, बस एक जगह खम्भे की तरह बैठे रहना। वो मेरी जहालत थी, वो मेरी अज्ञानता थी, वो मेरी जहालत में मेरी अज्ञानता थी। उस वक्त मैं जहालत के शिकार था, अज्ञानता का शिकार था। आज देखिए, आराम से मैं थोड़ा सा खाता हूँ, आराम से मैं चलता हूँ, और कुछ भी साधना, तपस्या, ध्यान करने की बात नहीं होती। क्यों? कि मैं तो नारायण हूँ, ईश्वर हूँ, भगवान हूँ, प्रकाश हूँ, ज्योति हूँ, अंधकार नहीं हूँ, अज्ञान नहीं हूँ। तो स्वयं को जानने के बाद, खुद को जानने के बाद अब कोई कठिनाई नहीं, क्योंकि ईश्वर हो तुम, भगवान हो तुम, खुदा हो तुम। और तुम्हें साधना, तपस्या, पूजा पाठ, नमाज, सजदा, तिलावत, तुम कुरान पढ़ोगे, तुम्हारी ही बात है कुरानों में, तुम्हारी बात है पुराणों में, तुम्हारी बात है गीता, रामायण, बाइबल, उपनिषदों में, और तुम अपनी ही बात को दोहराओगे, अपनी ही कही हुई बात को तुम सुनोगे। तुम्हारे अंदर से तो रोज नया कुरान निकलेगी, रोज नया उपनिषद निकलेगी, रोज नया गीता निकलेगी। तुम रोज नए होते चले जाते हो। जो निकल गया मुंह से वो दोबारा लौट कर नहीं आता, जो निकल गया जुबान से वो दोबारा लौट कर नहीं आता। ऐसे ही तुम्हारे अंदर से तथा भी निकल रहा है। कमी क्या है कि जो बोल दिया फिर उसी को सुनोगे। मैं ही वीडियो करता हूँ और वीडियो को एक बार सुन लेता हूँ, फिर दोबारा नहीं सुनता हूँ, वो भी पूरा नहीं सुनता हूँ, थोड़ा सा सुन लेता हूँ, फिर डिलीट कर देता हूँ। ये आप लोगों को सुनाने के लिए बोलता हूँ, ताकि आप लोग अगर अज्ञानता में डूबे हैं तो उससे बाहर निकलिए, अपने को कष्ट मत दीजिए। एक मच्छर को मारना, एक खटमल को मारना पाप है। अपने आप को मारना, अपना पिंड दान करना, अपने आप को मारना, अपना पिंड दान करना, वो बिना मृत्यु के मर जाना। जीवन मिला है जीने के लिए, इसको जियो। बस यही जी लोगे, तपस्या, साधना, ध्यान करने की जरूरत नहीं। जो जीवन भगवान ने दिया है, तुम्हें जहाँ खड़ा कर दिया है वही तुम जियो। जिस योनि में डाल दिया उसी योनि में जियो। जिस हाल में रख दिया है, जाहि राम बुद्धि राखे राम, ताहि विधि रहिए, राम राम कहिए, राम राम कहिए। और गरीब में डाल दिया तो गरीब ही रहो, मत अमीर बनो। अमीर बन गया तो अमीर रहो, मत राजा बनो। राजा में डाल दिया तो राजा ही बनो, भगवान मत बनो। तुम्हें जो बना दिया है ईश्वर ने, खुदा ने,
अब अपने आप को बिगाड़ो मत, अब अपने आप को बिगाड़ो मत। ये बिगाड़ना है, ये बिगाड़ना है। साधु बनना, सन्यासी बनना, ध्यानी बनना, ज्ञानी बनना, अपने आप को बिगाड़ना है। विकास नहीं, तरक्की नहीं, विनाश है, विनाश। तो अपने आप को मारना, अपना पिंडदान करना कितना खराब लगता है। साधु सन्यासियों का चेहरा देखिए तो, हालांकि उनको लगता है कि हम लोग भगवान के रूप में, और भगवान का रूप जानते हो कैसा होता है? खूबसूरत, सुंदर, जैसे हीरो लोग हैं, हीरोइन लोग हैं, सुंदर नारी, सुंदर पुरुष, अच्छे कपड़ा, अच्छा लिबास, अच्छा चेहरा, ये भगवान का सुंदर रूप है। ये जो घोड़ लोग हैं, जिनको देखकर बच्चे डर जाते हैं, डरावना रूप, ये रूप भगवान का नहीं है। कहते हैं कि ये शंकर भगवान का रूप है, रुद्र अवतार। नहीं नहीं, ये सब बात नहीं है। कृष्ण को देखिए, राम को देखिए, ये भगवान का रूप है। राम को देखिए, कृष्ण को देखिए, कितना सुंदर है। और ये सुंदर रूप हर मनुष्य, हर इंसान का है। मोहम्मद को देखिए, कबीर को देखिए, नानक को देखिए, कितने सुंदर रूप है। आंख बंद करके बैठे कबीर, अपना सूट काट रहे, भजन कर रहे। नानक को देखिए, आंख बंद करके बैठे, ध्यान कर रहे। लेकिन अलग से अपने ऊपर कोई बोझ डालना, एक पैर पर खड़ा होना, या कुछ और ऐसा काम करना जो शरीर को कष्ट दे। शरीर को कष्ट देंगे, मन को दुख होगा, मन को दुख होगी, आत्मा को दुख होगा, आत्मा को दुख होगा, परमात्मा को दुख होगा। ये सब जुड़ा हुआ है ना। पानी में एक कंकड़ मारिएगा ना, तरंग निकलेगा तो हम किनारे तक जाएगा। तालाब में एक पत्थर फेंक कर देखिए, तरंग निकलेगा तो वहाँ का तरंग एकदम किनारे तक जाएगा, लास्ट तक। ये समुद्र में लहर उठती है तो साहिल तक जाती है। इसी तरह से शरीर से मन तक, मन से बुद्धि तक, बुद्धि से आत्मा तक, आत्मा से परमात्मा तक जाती है बात। अब चोट पहुँचाते हैं शरीर को तो मन दुखी होता है, बुद्धि दुखी होती है, आत्मा दुखी होता है, आखिर में परमात्मा दुख होता है, वहाँ तक पहुँचता है। किसी को एक थप्पड़ मारते हैं ना, वो थप्पड़ उसके दिल पर, गाल पर नहीं, दिल पर लगती है, दिमाग पर लगती है, आत्मा पर लगती है और परमात्मा पर। आप तो समझते हैं कि हम एक मनुष्य को गाल पर थप्पड़ मारे, मगर वो थप्पड़ जाकर देखिए, ये रामकृष्ण परमहंस ने दिखाया था। एक भक्त जब उसके दरबार में आना चाहा तो द्वार पर उसे धक्का देकर भगा दिया, फिर भी नहीं माना तो उसे एक थप्पड़ मारा। और वो रामकृष्ण परमहंस मंदिर में मस्त मगन होकर के भजन कर रहे थे, नाच रहे थे। एक थप्पड़ मारा इतना जोर से कि वहीं पर वो गिर गए रामकृष्ण परमहंस और बेहोश हो गए। ये लोग समझा कि क्या बात है। उठाया गया तो गाल पर 5 उंगली की दाग थी। बोला ठाकुर कैसा हुआ क्या? बोला किसी ने मुझे मारा है, अभी बहुत जोर से थप्पड़ मारा है। तो बोला यहाँ तो कोई नहीं था, फिर मारा कौन? तो जरूर कोई बात है। पता लगा कि एक भगत आना चाहता था जिसको रोक दिया गया, और जब आना चाहा तो उसे थप्पड़ मारा गया। वही थप्पड़ उस भगत को मारा गया, उसके भगवान को आके लगा। जैसे राम को भी देखिएगा, युद्ध हो रही थी तो लंका के तरफ से विभीषण था और राम के तरफ से हनुमान थे। तो हनुमान इधर से मारते थे तो जाकर विभीषण को लगता था, राम गिर जाते थे। विभीषण उधर से मारता था राम के तरफ, हनुमान को, राम गिर जाते थे। मतलब ये हुआ कि राम मार रहे विभीषण को, विभीषण मार रहा हनुमान को, हनुमान मार रहा है विभीषण को। दोनों एक दूसरे को मार रहे हैं और सारा तीर, सारा बाण राम को लग रहा है। और ये लोग दोनों एक दूसरे को मारने में, एक दूसरे को हराने में लगे। और इधर जितने बाण मारे गए विभीषण को, वो सारे बाण राम को लगाए। जितने बाण मारे गए हनुमान को, सारे बाण राम को लगा। अब ये हनुमान ने कहा, बोला भगवान ये क्या हो रहा है, कौन आपको मार रहा है? बोला हमको तो समझ में नहीं आ रहा है, हमको तो समझ में नहीं आ रहा कि कौन हमको मार रहा है। तो बोला हम मार रहे विभीषण को, विभीषण मार रहा है हमको, हम दोनों युद्ध कर रहे हैं। तो बोले तुम दोनों युद्ध कर रहे हो मगर तुम दोनों को बाण तो नहीं लगा, एक भी बाण नहीं लगा, ना विभीषण को लगा एक बाण, ना हनुमान को एक बाण लगा। और जितना बाण तुमने चलाया, जितना बाण उसने चलाया, सब तो मुझे लगा। तो तुम दोनों आपस में लड़ रहे हो और चोट मुझे लग रहा है। एक बच्चा, एक माँ है जिसके 2 बच्चे हैं,
और दोनों तलवार निकाल करके एक दूसरे के पेट में मारे, माँ के सामने, बाप के सामने। तो चोट किसको लगेगा? माँ बाप को लगेगा कि नहीं? दोनों बच्चे हैं माँ बाप के, और माँ बाप के सामने ही दोनों एक दूसरे के पेट में खंजर मार रहे, एक दूसरे के पेट में तलवार मार रहे, तो माँ बाप को चोट लग गया कि नहीं? इसी तरह से भगवान के भगत जब आपस में लड़ेंगे तो भगवान को चोट लगेगा कि नहीं? तो ये शरीर भगवान का है, तुम्हारा तो नहीं है। मन बुद्धि आत्मा परमात्मा का ही, तुम्हारा तो है नहीं। तुम कौन हो? इसको सजाओ, समारो, नहलाओ, धुलाओ, कपड़ा पहनाओ, अच्छा खाना दो, अच्छा भोजन दो। पैसा है तो इसको, क्योंकि भगवान ने अगर पैसा दिया, दौलत दिया है, तो इसको खूब सजाओ, इसका खूब श्रृंगार करो, इसे खूब नचाओ, इसे खूब हंसाओ, इसे खूब गवाओ, इसे खूब झुमाओ, मगर इसके साथ दुर्व्यवहार मत करो। अगर नारी हो तो खूब सजो ढजो, खूब श्रृंगार करो, अपने आप को खूब सजाओ ढजाओ, नाचो झूमो, अपने आप को मस्त करो, दुनिया को दिखाने के लिए नहीं, दूसरे को दिखाने के लिए, खुद को अच्छा लगने के लिए, खुद आनंदित होने के लिए, किसी को दिखाने के लिए नहीं, किसी को जलाने के लिए नहीं। अपने शरीर को सजाओ ढजाओ, नहलाओ धुलाओ, अतर लगाओ, इसे सुंदर से सुंदर बना। क्यों? कि सुंदर शरीर स्त्री भी, पुरुष भी, मनुष्य भी, पशु भी, कंकड़ पत्थर भी, लोहा लक्कड़ भी, कागज पत्थर भी, जानदार गैर जानदार बेजान भी ईश्वर ही तो है, खुदा ही तो है। मैंने तो यहाँ तक के कह दिया कि खाना तो खाना, पैखाना भी खुदा है। क्यों कहा मैंने कि खाना तो खाना, अन्न तो अन्न, अन्न से निकला हुआ पैखाना भी, जिसमें बदबू दुर्गंध होता है, वो भी भगवान है। तो मनुष्य को बुरा लगेगा कि पैखाना को भगवान कह दिया। नहीं, पैखाना भगवान है, जाकर सूअरों से पूछो जो खा कर जी रहे, उनके लिए वो अन्न है, तुम्हारे लिए नहीं है। तुम्हारे लिए जो अन्न था उसमें से जो पैखाना निकला, सूअर खा कर जी रहे, उनसे जाकर पूछिए, जीवन है। ये पैखाना जो निकला है तुम्हारे पिछले से, पिछवाड़े से, जिसे तुम गिना करते हो, जाकर सूअर लोग को देखो। गू खाने वाले बहुत से परिंदे हैं, गू खाने वाले बहुत से मछलियां हैं, गू खाने वाले बहुत से जानवर हैं। ये उनको जीवन दे रहा है, और जो जीवन देता है वो भगवान ही न है। जो जीवन देता है वो भगवान ही न, अन्न तुमको जीवन देता है न भगवान है। और तुम्हारा विसर्जन किया हुआ पैखाना कितने पशुओं को जीवन देता है, उनके लिए भगवान है। तुम्हारे लिए पैखाना है, उनके लिए भगवान है। और फिर तुम्हारे लिए भी तो खेत में आता है खाद बन करके, यही सब पैखाना, यही सब कूड़ा करकट, यही सब बगाड़ का, कारपोरेशन का रिसाइकलिंग करने के बाद खाद बनाकर जो खेतों में डाला जाता है, फिर वो अनाज में मिल करके, अनाज बन करके, पक करके तुम्हारे पेट में आता है। तुम उसी को फिर खाते हो। तुम खाना के साथ साथ पैखाना को खाते हो। अगर पैखाना नहीं खाते तो पैखाना आता कहाँ से, पैखाना आया कहाँ से? तो मैंने बार बार कई बार कहा है। तो कुछ भी बुरा नहीं है, सब अच्छा है। खाने का मुख बहुत सुंदर है, पेशाब करने का मुख भी बहुत सुंदर है। आप कहेंगे कैसे? संभोग करते हो, अगर वो नहीं रहे, तुम्हारा लिंग नहीं रहे, नारी का पेशाब करने का रास्ता नहीं रहे, कोई बच्चा पैदा नहीं होगा, तुम पैदा नहीं हो सकोगे। इतना बड़ा बड़ा महापुरुष पैदा हुआ, मुँह से थोड़ा पैदा हुआ, माँ के कोख से पैदा हुआ, माँ के पेशाब रास्ते से पैदा हुआ, बाप के इंद्री से पैदा हुआ। तो कितना बड़ा चीज़ है, मगर इसको कितना गंदा लगता है। बोलेंगे हम पेशाब का रास्ता, बाप का पेशाब का रास्ता, माँ के पेशाब का रास्ता। ये भगवान का मंदिर है, भगवान का द्वार है, संसार का द्वार है। इसमें से भगवान ही आया, मनुष्य आया, भगवान आया। ये भगवान के आने का द्वार है, ईश्वर के आने का द्वार है। इसको तुम क्या समझते हो? कोई मुख से पैदा नहीं हुआ, कोई मुँह से पैदा नहीं हुआ। और इसमें आनंद कितना मिलता है। पति पत्नी जब मिलते हैं, सेक्स करते हैं, जना करते हैं, तो संसार का सारा सुख एक तरफ, और सेक्स का 10 मिनट 15 मिनट का जो आनंद मिलता है, सबसे बड़ा आनंद। ये आनंद है
इसी में थोड़ी सी गहराई से जाए तो परम सुख, परम शांति, परम आनंद मिलेगा। यही सेक्स में, यही जाना, यही मीटिंग में, यही मिलन में अगर मन से करे, आत्मा से करे, प्रेम से करे तो जो आनंद मिलता है वो परम आनंद बन जाएगा। वही आनंद जो चंद घंटों के लिए, चंद मिनटों के लिए मिलती है, वो परम सुख, परम आनंद बन जाएगा। इसको आप क्या समझते हैं?